हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे और पढ़ाई बहुत धाकर तैयारी से करें। देखो, आज का वीडियो का क्लास 8 के लिए होगा और पढ़ेंगे। इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? क्लास 8 का देखने वाले हैं मैथ। क्या देखने वाले हैं? मैथ का देखने वाले हैं चैप्टर 2। क्या देखेंगे? चैप्टर 2 का देखने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या देखेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर का नाम क्या है? वर्ग और वर्गमूल का देखने वाले हैं। जो वर्ग वर्गमूल का इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उसको देखने वाले। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम ये इसको पढ़ने से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलो क्वेश्चन के चलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित में कौन एक पूर्ण वर्ग संख्या। देखो, पूर्ण वर्ग संख्या कब होता है? जब उसके इकाई के स्थान पर जीरो हो। क्या हो? जीरो हो, एक हो और चार हो, उसके बाद 5 हो, 6 हो और 9 हो। यदि ये सब आ गया, समझो इकाई के स्थान पर। कहाँ? इकाई के सबसे पहले इकाई जगह में समझो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। लेकिन एक कंडीशन होता है। देखो, जीरो में एक कंडीशन होता है। जीरो का जो संख्या होगा सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो का संख्या होना। जैसे मान चलो ये वाला दिया हुआ है ना, इस तरह से दिया हुआ है संख्या। बताइए, पता पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं? है सर। क्यों है सर? देखो यहाँ पर जीरो गिनो, 1 2 3 4 को जीरो है कि नहीं? अब बता, 4 को जीरो बता, सम है भी सम है, 4 को जीरो सम है, जोड़ा तो हो गया। समझो जिसका जीरो फुट हो गया, समझो समझो पूर्ण वर्ग नहीं होता है। याद रखना, जीरो वाला कंडीशन थोड़ा खराब है ना। यदि लास्ट में जीरो की संख्या यदि विषम आ गया, क्या होगा? यदि 1000 दिया हुआ तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्यों सर? नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जीरो का है 3 लोगों लगा हुआ है, तो जीरो 3 हुआ है तो मतलब सम है ना, विषम है। ये क्या है? विषम है। यदि जीरो की संख्या यदि विषम हो गया, समझो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता। याद रख लीजिएगा ना। चलो ऑप्शन क्यों चलते हैं। देखो, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है? एक। लास्ट में क्या है? एक है। समझो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा कि नहीं? एकदम होगा। सभी बोले थे जिसका इकाई स्थान पर क्या होगा? 0 1 4 और क्या होगा? 5 और 6 और यदि 9 आ गया, समझो कैसा क्या होगा? वो पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो पहला बता, पहला वाला होगा कि नहीं? पहला वाला एकदम होगा। इस सही आंसर क्या आ जाए? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलो, ऑप्शन बी को स्टडी कर लेते। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है? 10। मतलब लास्ट में कितना जीरो है? एक। अभी बोले थे शून्य की संख्या कितना होना चाहिए? दो, कम से कम सम होना चाहिए, मतलब जोड़ा होना चाहिए, फुट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एक सम जीरो लगाइए, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ? 1000। 1000 तभी बोले थे 1000 में कितना शून्य लगा हुआ है? 3 को। तो पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं है पूर्ण वर्ग संख्या। क्यों? शून्यों की संख्या क्या है? विषम है, सम होना चाहिए ना। अब देखो ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? शून्यों की संख्या देखो कितना दिया हुआ है? 5 को शून्य दिया हुआ है, 5 को शून्य लगा हुआ है ना। तो ये बताओ शून्य सम होगा? ये बताओ पूर्ण वर्ग है कि नहीं? पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों? शून्यों की संख्या क्या है? विषम लगा। कोई एक को देखो, एक जोड़ा लग गया, एक जोड़ा लग गया, लेकिन एक जीरो फुट बच रहा है ना। इसलिए विषम क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। कौन होगा पूर्ण वर्ग संख्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है एक, वो बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक हो सकता है? बोल रहे थे, बता। अब यदि मालूम करना है पूर्ण वर्ग जो होता है, पूर्ण वर्ग के इकाई स्थान पर क्या क्या संख्या आ सकता है। अभी बोले थे क्या क्या हो सकता है। तो याद रखना, पूर्ण वर्ग किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है और क्या? 9 6 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और क्या? 9 भी हो सकता है। ये जब ये सब आना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में सब संख्या लगा हुआ है, समझो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो बताओ यहाँ पर 0 1 4 5 6, 4 5 6 और क्या? 9। ये सब यदि है, समझो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा, नहीं अन्यथा नहीं कहलाएगा, है ना। तो सही आंसर क्या होगा? 2 होगा क्या? नहीं, 2 तो अभी नहीं बोले थे। 3 होगा? नहीं, 3 भी कहाँ बोले थे? 3 तो नहीं बोले थे। हाँ, 4 6 होता है। पूर्ण वर्ग संख्या में 6 लास्ट में हो सकता है, लेकिन 7 नहीं हो सकता। सटीक आंसर क्या आ जाएगा? इसका सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी में क्या दिया हुआ है? 6 हो सकता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? एक पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक नहीं हो सकता है? कौन कौन नहीं हो सकता है? बताओ। 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, नहीं होगा। तो बचा कौन कौन संख्या बचा? 2 बचा, 3 बचा और 7 बचा और 8। ये सब नहीं हो सकता है। 2 3 7 8 खोजो कहाँ पर दिया हुआ है। 4 तो हो सकता है, ये बोले थे। 6 भी हो सकता है सर, 9 भी हो सकता है, लेकिन 8 हो सकता है कि 8 नहीं हो सकता? याद रखिएगा, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है मेरे दोस्त? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? मालूम करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब मालूम करना है कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अभी बोले थे जिसका इकाई के स्थान पर क्या हो? 1 हो। क्या हो? 1 हो। क्या होगा? इकाई के स्थान पर 1 हो, उसके बाद 0 हो, या तो फिर 4 हो, या तो 5 हो, या 6 हो, या 9 हो, तभी वो पूर्ण वर्ग संख्या है, अन्यथा नहीं है।
यदि सब देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके छोड़ के लास्ट में दूसरा कुछ संख्या जोड़ दिया है। लास्ट में बताओ एक है, हाँ सर लास्ट में तो एक है, क्या तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है। लास्ट में क्या है सर 9 है, हाँ सर ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। लास्ट में क्या है 9 है, हाँ सर ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन देखो सर इसमें लास्ट में 8 दे दिया है सर, मतलब ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। क्यों सर, इसकी जो संख्या किसी भी संख्या की यदि इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 यदि आ गया समझो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, अन्यथा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसमें 8 लगा हुआ है इसलिए नहीं होगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं मेरे दोस्त। तो 5 में क्या दिया है 324 निम्नलिखित में किसका वर्ग है। बताओ 324 जो है किसका वर्ग है। वर्ग मतलब क्या है, किसको किस संख्या से गुना करेंगे डबल बार से इतना आएगा। तो बता किसका वर्ग है। तो सिंपल सा लॉजिक है, 324 को क्या करेंगे वर्गमूल निकाल देना है। क्या करेंगे 324 का वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो आपको आएगा क्या आएगा 324 का वर्गमूल निकालने से क्या आएगा। चलो इसको वर्गमूल बना देते। देखो 324 का सिर्फ वर्गमूल बना देना है, अपने आप आंसर आ जाएगा। देखो तो पहले जुड़ा लगाते हैं, एक फुट जो फुट है उसको बनाते हैं। देखो एक से जाएगा, एक कम एक होगा कि नहीं, यहाँ पर एक होगा, एक और एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बताइए कितना में 2 बचेगा, यहाँ 2 होगा, चार लास्ट में क्या है 4, तो कितना से कटेगा 8 से जाएगा। 8 8 देखो 8 8 64 जाए कि नहीं, 8 8 64, 8 तो बचेगा 6, 8 दूना 16, 6 22 हो जाएगा। मतलब यहाँ कितना 18, लास्ट बताओ यहाँ पर कितना है 18 आया। समझो 18 को यदि 18 से गुना करेंगे तो मेरा 324 आएगा, याद रखना। तो बताओ किस 324 जो है किसका वर्ग है ना 18 का वर्ग है। किसका वर्ग है 18 का। खोजो कहाँ पर दिया हुआ 18, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया मेरे दोस्त कि किसी संख्या के इकाई का अंक 7 है ना। किसी भी संख्या के इकाई का अंक क्या है 7 है। उस संख्या का वर्ग का इकाई में निम्नलिखित में कौन सा होगा। बताओ किसी भी कोई संख्या दिया हुआ है और उसके अंत में क्या लगा हुआ है 7, यदि इसका हम लोग वर्ग करेंगे, चलो मान के 17 मान लिया है ना। अब इस लास्ट में क्या दिया हुआ है 7 दिया, यदि इसका हम डबल वर्ग गुना करेंगे, इसका वर्ग करेंगे, क्या करेंगे इसका वर्ग करेंगे, तो इसका इकाई के स्थान पर क्या होगा बताना है। तो देखो 17 को कितना बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे कि नहीं। जो इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा बताओ, इसको गुना पर करने पर आएगा 289। बताओ लास्ट में कितना आया 9, इकाई का स्थान पर क्या मेरा आया 9 आया। समझो इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है मेरे दोस्त की एक वर्गाकार एक कार्ड है ना, एक वर्गाकार कार्ड बोर्ड है ना। बोर्ड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। सीएम वर्ग नहीं, स्क्वायर नहीं दिया, सीएम कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ बोल दिया 196 वर्ग इकाई दिया हुआ है, वर्ग इकाई दिया हुआ है ना। मतलब कुछ इसमें मात्रक नहीं लगा हुआ है, इकाई दिया हुआ है ना। इस कार्डबोर्ड की प्रत्येक भुजा की लंबाई हमको निकालना है। तो बस इसको 96 का क्या करना है मेरे दोस्त, 196 का वर्गमूल निकाल दो मेरे दोस्त, आपसे आप आंसर आ जाएगा। तो जोड़ा लगाएंगे इस तरह सेक देंगे, एक बार में कटेगा मेरे दोस्त, एक बार में एक बार कट जाएगा तो कितना होगा नीचे 2 हो जाएगा, यहाँ 0 बच जाएगा, घटाएंगे तो 0 होगा ना। फिर 96 इसको उतारेंगे, अब जाएगा देखो 4 से कटेगा मेरे दोस्त, 4 से काटेंगे, 4 चौका 16 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 और हाथे के अगला 9 हो जाएगा। कितना 9 हो जाएगा, यहाँ 4 तो कितना यहाँ होगा कि 4 होगा, यानी कितना आंसर आ गया मेरे दोस्त 4 होगा, इतने 14 होगा। खोजो कहाँ पर दिया है 14 इकाई होगा, क्या होगा 14 इकाई मेरे दोस्त हो जाएगा इसका ठीक आंसर। खोजो कहाँ पर दिया है 14 इकाई, ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल सटीक आंसर है। देखो 14 सेमी नहीं देना है, देखो हमको कहीं पे सेमी लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 196 वर्ग इकाई, जिसका आंसर इकाई में आएगा, 17 नहीं 14 इकाई आएगा, क्या होगा 7 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर है मेरे दोस्त। अब हो रहा है 8 में क्या हो रहा है कि प्रथम n है ना, प्रथम n विषम संख्याओं का योग, एक फार्मूला होता है याद रखना, प्रथम n विषम संख्याओं का हमको जोड़ना है। तो उसका फार्मूला क्या होता है इसको अच्छा से याद कीजिएगा। 8 का जो होगा सटीक आंसर क्या हो जाएगा, उसका होता है एन स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है एन स्क्वायर होता है, क्या होता है एन स्क्वायर। फार्मूला याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एन स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है मेरे दोस्त, क्वेश्चन 9 में दिया हुआ कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग कितना, भी बोले थे फार्मूला क्या होता है, प्रथम किसी भी सम संख्या प्रथम सम संख्या योग का यदि करना तो फार्मूला क्या होता है एन स्क्वायर। बताओ यहाँ पर कितना एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 होगा। क्यों, देखो 5 को ले रहा है प्रथम, तो बताओ 5 को है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, क्या होगा 5 का स्क्वायर कर दो। एन मेरा देखो यहाँ पर 5 है तो एन का वैल्यू दे दिया है मेरा 5, तो ये फार्मूला क्या होता है एन स्क्वायर होता है। तो एन के जगह पर क्या लिखेंगे 5, तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे कितना होगा 5 5 25, तो आंसर कितना आएगा मेरे दोस्त 25 होगा। कितना होगा आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन इस तरह से आपको एग्जाम पूछेगा। आंसर क्या है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या देगा, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या छुपा है, बता। बहुत इजी क्वेश्चन है जिससे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये भी है, देखो 3 का स्क्वायर बता, 3 का स्क्वायर बता कितना होगा, 9 होगा कि नहीं। अब 4 का स्क्वायर बता कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। अब इसके बीच कितनी संख्या छुपा हुआ है, तो क्या करेंगे बताओ, 16 में से क्या करेंगे, 9 घटा देंगे, कितना बचेगा, 16 में 9 से कितना बचेगा बताओ, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7। तो इस तरह नहीं लिखना है ना, देखो इस तरह लिखना है। हमको पूछा गया है कि 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृत संख्या छुपा हुआ। 3 का स्क्वायर कितना हुआ मेरे दोस्त, 9 हुआ, और 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। तो 9 और 16 के बीच में कितना संख्या छुपा हुआ है बताओ। 9 को शामिल नहीं करना है, 16 को भी शामिल नहीं करना है, इसके बीच में जो संख्या जितना संख्या छुपा हुआ है उसी को गिन के बताओ। तो बताओ कितना संख्या, 10 भी छुपा हुआ है, 11 भी है, 12 भी है, 13 भी है, और 14 भी है, 15 भी है, बस 16 को नहीं लगे। नो क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 गो, कितना हुआ मेरे दोस्त, यानी 6 गो संख्या छुपा हुआ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, प्यारे दोस्त। चलो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दोस्त। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा सटीक आंसर, है ना। अब 11 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, बस उसी तरह क्वेश्चन पूछ दिया। फिर पूर्ण वर्ग संख्या कौन नहीं है बताओ, सिंपल सा लॉजिक, जिसके इकाई के स्थान पर क्या होगा, 2 3 7 और 8, यदि आ गया समझो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है तो बस टिक लगा दो। कहाँ पर खोजो, लास्ट में 2 3 या तो फिर 7 8, इसमें से कोई भी मिल गया समझो लास्ट में, समझो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। देखो ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, लास्ट में 1 है मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है सर। इसका भी लास्ट में 1 है मतलब पूर्ण वर्ग संख्या है सर। इसका भी लास्ट में 1 है मतलब यही पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ लास्ट में 2 दिया हुआ, इकाई स्थान पर क्या दिया है, 2 दिया हुआ है। यदि इकाई के स्थान पर 2 है समझो पूर्ण वर्ग संख्या है, एकदम नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग संख्या के इकाई का अंक 1 होगा। अब बताओ यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इसको बता किसको हम लोग स्क्वायर करेंगे तो उसका इकाई का स्थान पर क्या होगा, 1 होगा। बताओ किसको स्क्वायर करेंगे, इसका देखो ये 23 का यदि स्क्वायर करेंगे, देखो 23 का यदि हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या होगा, इकाई का स्थान 1 होगा। देखते हैं 3 3 9 होगा, तो यहाँ पर लास्ट में 9 आ जाता है, इसका सही आंसर नहीं होगा। सर देखो 27 का स्क्वायर करो तो मेरे दोस्त, 27 को डबल गुना करो, 27 2 बार गुना करो, 7 7 49, लास्ट में तो 9 आ जाता है, ये भी नहीं होगा सर। अब देखो 29 का स्क्वायर करो सर, 29 का, तो 29 करते हैं, देखो 9 9 81, हाथ में 8, मतलब हाँ सर लास्ट में तो 1 आ रहा है सर इकाई का स्थान पर, मतलब किसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 में क्या दिया हुआ है कि 1000 के वर्ग में शून्यों की संख्या होगी, 1000 के वर्ग में शून्यों की संख्या होगी, मतलब 1000 को हमको क्या करना है, डबल बार गुना कर देना, स्क्वायर कर देना। जैसे शून्य की बात है, इसमें कितना शून्य होगा, डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डबल। 3 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 को शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर डी कितना होगा, और 13 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग संख्या है। फिर उसी तरह क्वेश्चन आ गया, लेकिन यहाँ जीरो वाला दे दिया है ना, जीरो वाला छाटना है। हम बोले थे यदि शून्यों की संख्या क्या होगा, विषम होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया, ऑप्शन नंबर ए में एगो शून्य दिया हुआ, मतलब ये भी एकदम ही नहीं होगा क्योंकि शून्य एगो दिया हुआ है, विषम है, शून्य संख्या का विषम है। ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में क्या, शून्यों की संख्या कितना दिया हुआ है, 3 गो दिया हुआ है, तो ये भी विषम है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखते हैं, ऑप्शन सी में दिया हुआ है शून्य की संख्या कितना, 5 को दिया हुआ है, गिनो 5 गो है, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन डी जो दिया हुआ है बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि शून्य जो है 2 को दिया हुआ है, 2 क्या है, सम संख्या है, इसलिए इसका सटीक आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है 1600, इसमें 2 को जीरो लगा हुआ है, 2 जीरो क्या है, सम संख्या है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलो क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या दिया है, 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। देखो यहाँ पर कुछ दिया है कि 441 और 484 के बीच में कितना यहाँ संख्या छुपा हुआ है, कितनी वर्ग संख्याएं छुपी हुई है। 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पूर्ण वर्ग संख्याएं मतलब इसको नहीं बोलना है कि कितनी संख्या छुपा हुआ है, उसको नहीं ढूंढना है, मतलब इसके बीच में कितना पूर्ण वर्ग जिसका वर्गमूल निकलता है, कितना वर्ग ऐसा है जो पूर्ण वर्ग है, उसी को गिन के बताना है इसका कितना संख्या होगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, इसको गिन लीजिएगा, 441 से 484 को लिख लीजिएगा। अच्छा उसके बीच में जितना संख्या उसको लिखने के बाद आप उसको ढूंढिएगा कौन कौन सा जिसका वर्ग हो सकता है। तो हम बता दे रहे हैं इसका कितना होगा, हम डायरेक्ट बता रहे हैं कितना वर्ग संख्या हम गिन चुके हैं एक बार, इसलिए इसका सटाक से आंसर
बता दे रहे हैं 15 का सटीक आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर कितना दिया हुआ है, ऑप्शन ए होगा, यानी एक भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। देखो 441 और 484 के बीच जितना संख्या है उसको लिख लीजिएगा। अब उसका आंसर मिलाइएगा तो आपको एक भी नहीं मिलेगा जो पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, शून्य हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। ये भी एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी का कौन सा आंसर है, बिल्कुल एनसीईआरटी जो क्वेश्चन जो बुक का है वो क्वेश्चन यहाँ पर छाप दिया गया है। यदि एक का वर्ग कितना होता है, एक होता है। 11 का वर्ग की देखो एक का यदि हम लोग वर्ग करते हैं तो एक होता है। चलो यहाँ पर शुरू से लिख रहे हैं ना। देखो एक का वर्ग करने से कितना आ रहा है मेरे दोस्त, एक आ रहा है। फिर बोला 11 का वर्ग करने से 121 आ रहा है। 11 का यदि इसका करते हैं कितना आता है, 121 आता है, ठीक है। फिर बोलते हैं 111 का वर्ग करते हैं, 111 का यदि वर्ग करने कितना आता है मेरे दोस्त, देखो 123 फिर 21 आ रहा। तो हमको बताना इस पैटर्न को के आधार पर, इसी पैटर्न के आधार, इसी पैटर्न को समझ के हमको किसको वर्ग करना है, 1111 का 1111 का यदि वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, बताओ कितना आएगा मेरे दोस्त। बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो एक कैसे करें, एक आया, फिर 11 कैसे कितना पर 1 2 1 आया, मतलब बढ़ते गया फिर एक मतलब लास्ट गया। फिर देखो यहाँ पर लास्ट ध्यान समझो, यहाँ पर पता काय को एक लगा हुआ है, 2 को, यहाँ 2 तक गया फिर पीछे मुड़ गया। पता यहाँ कितना एक लगा हुआ है, 3 को, तो 3 तक लिखा फिर पीछे घूम गया। तो पता यहाँ पर कितना संख्या हुआ, 4 को एक लगा हुआ, तो लिखेंगे 1 2 3 4, अब पीछे घूमेंगे फिर 3 2 1। ये वाला खोजो मेरे दोस्त, कहाँ दिया हुआ है, 12 34 32 1 खोजो। ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ। कहाँ पर दिया हुआ है, सी में, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 16 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। देखो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49, कितना होता है 49। फिर देखो 67 का स्क्वायर की भी एनसीईआरटी का बुक है। 67 का स्क्वायर कितना होता है, 44 8 9। फिर बोल रहा है कि डबल 6 और 7 कैसे करने से कितना हो रहा है, 4 को 3 को 4 फिर 2 को 8 1 को 9। तो इसका किसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है। फिर पैटर्न समझो यहाँ पर देखो, 1 और 7 का जब स्क्वायर करते हैं तो मेरा 49 आता है। फिर बोल रहा है 1 और 6 और 7 का जब स्क्वायर करते हैं तो मेरा कितना आता है, 2 को 4 आता है, 1 को 8 आता है, 1 को 9 आता है। फिर बोला कि 2 को 6 का जब और 1 को 7 का जब स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 3 को 4 आता है मेरा, और 2 को 8 आता है, 1 को 9। हमको स्क्वायर करना है इसको। देखो यहाँ पर अब 3 को 6 रहेगा, 1 को 7 है, इसका इसको कितना आएगा बताओ, इसको समझना है पहले। देखो पहले 1 को 4 था, 2 को 4 3 को 4, तो यहाँ पहले कितना आएगा, 4 को 4 तो फिक्स होगा ही। और जब यहाँ देखो पहले 1 को 8 नहीं था, 1 को 8 है 2 का, तो यहाँ पर कितना होगा, 3 को 8 हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट में 1 को 9 हो जाएगा। खोजो 4 को 4 कहाँ पर है, 3 को 8 और 1 को 9। 4 को 4 3 को 8 1 को 9। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर के बीच कितनी प्राकृतिक संख्या है। ये वाला, हाँ ये वाला देखो, 6 का स्क्वायर करो कितना होगा, 6 छक 36 हो जाएगा। फिर 7 का स्क्वायर करो मेरे दोस्त कितना होगा, 7 7 49। मैंने 36 और 49 के बीच में कितना संख्या छुपा है, इसको जितना संख्या इसको लिख देना है, कितना संख्या छुपा हुआ है। 36 को शामिल नहीं करना है, 49 को भी नहीं लेना है, इसके बीच में जितना संख्या उसको लेना है। बता कौन सा कितना संख्या छुपा हुआ है। तो देखो इसको पहले घटा दो, 49 में 36 घटा दो कितना बचेगा। देखो एक ट्रिक लगा रहे हैं ना, ट्रिक लगा रहे हैं। 49 में 36 को घटा दो कितना बचेगा, 9 में 6 जाने से 3, 4 में 3 जाने से 1, कितना होगा 13। तो देखो ये 49 को हमको शामिल नहीं करना है, इसलिए और एक बार 1 घटा दो कितना बचेगा, 12। याद देखिएगा, आप लोग गिनिएगा तो 12 ही आंसर आएगा, है ना, ये ट्रिक है। घटाने के बाद फिर एक बार 1 से घटा देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, अब 12 होगा। अब देखो 19 में क्या बोल रहा है कि 1.1, क्या बोल रहा है 1.1 का वर्ग करना है, यानी 1.1 का क्या करना है हमको, स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना आंसर आएगा। बड़ी इजी क्वेश्चन, बताओ हम लोग सीखे हैं 11 का स्क्वायर कितना होता है मेरे दोस्त, 121 होता है। तो यहाँ पर 11 ही समझो, मतलब 1.1, तो सब ये पॉइंट को भी मान के चलो, पॉइंट अभी मेरा पास नहीं है, तो लिखेंगे स्क्वायर कितना होगा, 121 होगा। अब देखो पॉइंट जो है 11 को 1.1 कितना बार लिखना है, 2 बार लिखेंगे कि नहीं, 2 बार गुना करना है। देखो यहाँ पर 1 अंक के बाद पॉइंट, यहाँ पर भी 1 अंक के बाद पॉइंट, तो कितना बार लगेंगे, 1 2 अंक का पॉइंट लगा देंगे तो 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 1.21 हो जाएगा। खोजो 1.21 कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, 1.21। सटीक आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। ये बहुत लल्लू क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है। अब संख्या का पैटर्न को समझना है इसको, उसके बाद अगली संख्या को बताना है ना। जो समझते हैं, पहले कितना हुआ, 1 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 25 हुआ। इसके बाद क्या होगा,
इसके दो अगला पद बताएंगे। तो देखो फिर बोला है कि मैं अगली दो संख्या है, मतलब इसके अगला दो को संख्या क्या क्या होगा बताना है। ध्यान से समझो यहाँ पर क्या क्या किया गया है ना। पहले एक का तो स्क्वायर लिखा, कितना आया, एक आया। फिर दो का स्क्वायर किया तो कितना आया मेरे दोस्त, चार आया। फिर तीन का स्क्वायर किया तो कितना आया मेरे दोस्त, नौ आया। इस तरह यहाँ किया गया। फिर चार का स्क्वायर क्या नहीं किया है ना, देखो चार का स्क्वायर नहीं किया गया है, कितना किया गया, पाँच का स्क्वायर किया गया है ना। पाँच का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 25। तो बताओ यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर समझना है कितना होगा। 25 के बाद क्या क्या हो सकता है, एक छः का स्क्वायर भी हो सकता है। छः का से कितना होगा, 36। उसके बाद क्या होगा, सात का से कितना होगा, सात सते 49, यानी क्या होगा 36 और 49 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सटीक आंसर। 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है मेरे दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। देखो एक शेयर से दूसरे को भी मदद मिल सकता है, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा ना। क्वेश्चन 21 में क्या दिया हो कि एक वर्गाकार फर्श है जिसकी किनारा कितना है, एक किनारा 5 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 5 मीटर है ना। तो उसके फर्श का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। वर्गाकार कैसा है, वर्गाकार फर्श है जो प्रत्येक वर्गाकार मतलब वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है कि नहीं, बता बराबर तो होती है। तो सब तरफ कितना होगा, 5 5 हो जाएगा। तो वो क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना। हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है मेरे दोस्त, भुजा गुनी भुजा होता है, या तो भुजा स्क्वायर ही बोलते हैं ना। भुजा गुनी भुजा बोलो चाहे भुजा स्क्वायर बोलो, बात बराबर। तो भुजा कितना दिया हुआ, 5 मीटर। तो भुजा कितना बार लिखना है, 2 बार। तो 5 गुनी 5 कितना हो जाएगा, 25 मीटर। क्या होगा, क्या निकालते हैं मेरे दोस्त, क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका आंसर क्या होगा, 25 मीटर स्क्वायर बोलो चाहे 25 वर्ग मीटर बोलो, बात बराबर है। तो खोजो कहाँ पर दिया हुआ है, 25 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर हो जाएगा। तो मैं वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं मेरे दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करने के लिए नहीं भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे हम लोग चैप्टर 3 का वीडियो और उसको अच्छा से बताएंगे। चलो थैंक यू, वंदे मातरम, लव यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू।